हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट पार्ट में किया था, हमने कहाँ से किया था, कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो अब हमारा पैराग्राफ है मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल amounts of minerals are lost in excess. Water is used during cooking and is then thrown away. So अब वो क्या कह रहा है कि कुछ यूजफुल प्रोटीन होते हैं ना, कंसिडरेबल अमाउंट्स में ऑफ मिनरल्स, वो लॉस हो जाते हैं जब आप ज़्यादा पानी डालते हो कुकिंग करते वक्त और जब थ्रो कर देते हो। ठीक है, अब कह रहे हैं विटामिन सी गेट्स इजली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। तो ये बात तो सबको समझ आ रही होगी कि विटामिन सी लॉस हो जाता है जब आप कुकिंग की प्रोसेस करते हो। ठीक है, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? सो ये क्या सेंसिबल नहीं है कि आप कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल डाल दो अपनी डाइट में? तो वो सेंसिबल है, क्यों? क्योंकि अगर आप रॉ वेजिटेबल्स में बहुत कुछ होता है, वेजिटेबल में टोमेटो भी आता है, और फ्रूट्स खाओगे ना, तो आपकी डाइट में ये न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा लॉस होंगे, ज़्यादा नहीं लॉस होंगे। ओके, Bujo thought that fat would be the best food to eat all the time. So बूजो क्या सोच रहे हैं कि फैट्स बार बार खाना अच्छी बात है। So he is wrong in this thing. Okay, all the time a katori of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa, puri, malai, rabdi, peda. Do you think he was right? No, of course not. अब वो कह रहा है कि बूझो ये सोच रहा है कि फैट बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है खाना, ठीक है, और उसको सारा टाइम खाते रहो। तो अब वो बता रहा है फैट ऑफ कटोरी आपको उतनी एनर्जी देगा जितनी फैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की कटोरी एक टाइम और दूसरी फैट की कटोरी, तो फैट आपको ज़्यादा एनर्जी देगा। फिर वो कहता है, फिर वो कुछ नहीं खाता, बट वो खाता है फैट फूड, जैसे कि फूल, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब खाता है। तो अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, डू यू थिंक ही वॉज राइट? अब वो आप क्या सोचते हो, वो सही था? तो अब आंसर यहीं से है। इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि ये बड़ी हार्मफुल चीज़ होती है खाना। कभी कभी खा लिया तो ठीक है, नहीं तो अगर आप ज़्यादा खाते रहो ना तो आपको सफरिंग हो जाता है, मतलब सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी। अब ओबेसिटी क्या होता है? जो मोटापा होता है ना, उसको ही हम ओबेसिटी कहते हैं। Deficiency diseases, a person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. वो क्या कह रहा है, पेरेंट, जब एक पर्सन को ज़्यादा फूड मिल जाए खाने को, पर कभी कभी वो फूड में कुछ उतने न्यूट्रिएंट नहीं होते जितना वो फूड आपको दिख रहा होता है। ठीक है, इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द पर्सन में सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी। अगर आपको लगेगा हमने बहुत हैवी खा लिया उसको, लेकिन उसमें बहुत बारीक न्यूट्रिएंट्स होंगे, अगर आप ऐसे ही चलते रहे ना तो आपको हो जाएगी डेफिशिएंसी। ओके, deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Okay, अब आप डिसीजेस का हो या डिसऑर्डर का हो, बात एक ही है।
deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorder in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases. अब diseases deficiency diseases बने diseases से, diseases कैसे बने? obesity से, ठीक है? Obesity that occur due to lack of nutrient over a long period of time are called deficiency disease. So अब diseases को जितनी ज़्यादा देर तक रहते हैं ना, तो lack of nutrients हो जाते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस. If a person does not get enough protein in his or her diet for a long time, she or he is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person become very lean and thin and so weak that he may not even able to move. Okay. अब वो कह रहा है अगर किसी भी पर्सन को ज़्यादा इनफ प्रोटीन नहीं मिलता उसकी डाइट में या फूड में, सो उसको स्टंट ऑफ ग्रोथ हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ फेस हो जाता है और बाल झड़ते हैं, स्किन पे भी डिसीजेज आ जाते हैं, डायरिया हो जाता है. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. So वो क्या कह रहा है, अगर आपकी डाइट में डेफिशिएंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स की बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपकी ग्रोथ तो स्टॉप होएगी और वो पर्सन मतलब जो भी पर्सन है वो बिल्कुल लीन हो जाएगा और थिन हो जाएगा, ठीक है, सूखा हो जाएगा और इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. अब वो क्या कह रहा है, डेफिशिएंसी होती है डिफरेंट विटामिन की और मिनरल्स की, सो वो रिजल्ट होते हैं सर्टेन डिसीजेज और डिसऑर्डर के. ओके. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying foods from different regions had a common distribution. This distribution we find sure that our meals have balance of the different nutrients needed by our body. So अब वो क्या कह रहा है आपको, all deficiency diseases can be prevented by taking balanced diet. So ये लाइन आप नोट कर लो, क्या पता ही आपको MCQ में आ जाए. ओके. सो वो कह रहा है इसी चैप्टर में हमने खुद से पूछा कि हम इतना मतलब जो फ्राइड फूड होता है वो इतना ज़्यादा क्यों खाते हैं और बैलेंस डाइट क्यों नहीं लेते हैं. सो ये टेबल 2.3 है. अब इसमें बताया डिसीजेज और डिसऑर्डर. सो हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ, some diseases or disorder caused by deficiency of vitamin and mineral. ओके. तो विटामिन और मिनरल ये दोनों, ये सारे विटामिन और मिनरल है. विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. ओके. सो क्या कह रहा है वो, लॉस ऑफ विजन. लॉस ऑफ विजन किससे होता है, विटामिन ए से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से और उसकी विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन हो जाता है और उसके सिम्टम्स होते हैं पुअर विजन, मतलब विजन कभी कभी कमज़ोर हो जाती है या थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता है या तो पूरी खराब हो जाती है. ओके. विटामिन B1 very weak muscle and very little energy to work. ओके. तो बेरी की डेफिशिएंसी होती है विटामिन B1 से और ये वीक मसल हो जाती है और बहुत कम एनर्जी होती है आप में वर्क करने में. विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वुंड
take longer time to heal. Okay. Vitamin D rickets, bones become soft and bent. कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके, मतलब बोन और टूथ डिके मतलब बोन और हड्डी कमजोर हो जाना, वीक बोन एंड टूथ डिके. आयोडीन goiter, glands in the neck appear swollen, mental disability in children. आयरन एनीमिया वीकनेस. सो अब इसके कीवर्ड्स क्या है ये आप अपनी नोटबुक में लिखो. बैलेंस डाइट, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, ड्रफेज, स्कर्वी, स्टार्च एंड विटामिन. ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम कर रहे हैं अब. हाँ, मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड. हाँ, सो क्वेश्चन 1 है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. सो आप यहाँ डालोगे द मेजर न्यूट्रिएंट्स present in our food are carbohydrates, proteins, fat, vitamin and minerals. In addition, रुको मैं लिखती हूँ, then you have to copy it. In addition, there is roughage or dietary fiber and water needed by our body. By our body. So ऐसे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. Question 2, the nutrients which mainly give energy to our body. So अब आपको फिर बताना है, आपको नेम करना है the nutrients which mainly give energy to our body. So answer is carbohydrates and fats. The nutrients that are needed for the growth and maintenance of body, proteins and minerals. A vitamin required for maintaining good eyesight, vitamin A. A mineral that is required for keeping our bones healthy is calcium. So आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो आई होप ये सबने नोट कर लिया होगा. Question 3, name 2 foods each rich in fats, starch, dietary fiber, protein. So पहले आप ऊपर टेबल बना लो, एक ऐसे आप बनाओ एक टेबल. ये मैंडेटरी है, टेबल बना लो इसमें.
सो पहले आप डालो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट, फिर डालो फूड सोर्स, डालो फैट्स जो भी क्वेश्चन में दिए गए थे, फैट्स, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, फिर फैट्स के आगे डालो वो फिर किन चीज़ों में रिच है, ठीक है। जैसे फैट्स है बटर और नट्स में, स्टार्च है राइस एंड पोटैटो में, डाइटरी फाइबर है ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स में, और प्रोटीन है एग और पल्सेस में, ठीक है। सो ऐसे आपका टेबल बिल्कुल कंप्लीट शो होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो इसको नोट कर लो बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई होप ये टेबल हो गया होगा, और अभी नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज कर ले। सो क्वेश्चन 4, टिक दीज स्टेटमेंट्स दैट करेक्ट, ओके। सो इसमें आपको आंसर नहीं दिखाऊंगी, ये आप अपने आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। सो वो कह रहा है कि अगर आप अकेले में राइस ले लो, ठीक है, और न्यूट्रिशन, तो हमारी जो बॉडी में जो चीज़ें हैं ना न्यूट्रिशन की वो हो जाएंगी, पूरी न्यूट्रिशन मिल जाएगा हमें। सो ये फॉल्स आ रही कमेंट, क्यों? आंसर इज फॉल्स, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस ही है इसका आंसर, क्योंकि राइस अलोन, अब जैसे ये है राइस, ओके, ये राइस है, इसके अंदर है कार्ब्स, ओके, कार्ब्स है सिर्फ इसके अंदर, कार्ब्स, ये इसके अंदर कार्ब्स है, और वो कह रहा है आपको पूरी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा राइस से मिल जाएगा, तो ये फॉल्स आ रहा है कमेंट। डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। सो अभी अभी हम ये पढ़ के हटे हैं कि बैलेंस डाइट लेने से डेफिशिएंसी हट सकती है। सो यस इट इज ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है, ये देखो, ऑल डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिटेंडेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, ये बुक में ही दिया है ना। सो ये आंसर है ट्रू। बैलेंस डाइट तो फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, हाँ तो ये भी सही है, क्योंकि बैलेंस डाइट बॉडी को मिलेगी तो न्यूट्रिएंट्स भी अपने आप ही मिल जाएंगे वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स से। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी, सो ये फॉल्स है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द न्यू क्वेश्चन। सो अब आप इसको जल्दी से नोट कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। Rickets is caused by deficiency of vitamin D. Deficiency of vitamin B1 causes a disease known as beriberi. Deficiency of vitamin C cause a disease known as scurvy. Okay. So ये जो B पार्ट है ना, इसमें आप कोई भी डिसीज ले लो, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आप विटामिन ए ले सकते हो, विटामिन बी ले सकते हो, ठीक है, सारे में से जो भी आपको ठीक लगता है आप ले लो, ओके, और उसको लिख दो। फिर दूसरा, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड, सो यस ये ट्रू। सो ऐसे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स सी, अभी आपके पास है कम से कम, अभी 30 हुआ है ना, आपका टाइम ओवर होगा एट 22:12:60, ठीक है, यानी कि 21:13:00। सो ओके, टाइम ओवर हो गया है। सो आई होप सबने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वीडियो पॉज कर लेना।
सो अब हम मतलब इसी क्लास में नेक्स्ट यहाँ से काट दो, अभी इसी क्लास में हम करेंगे एमसीक्यू एंड असाइनमेंट। सो इसमें मैं डाल दूंगी जिन लोगों को कभी कभी डाउट होता है कि एमसीक्यू नहीं मिलता, असाइनमेंट नहीं मिलता वीडियो में, तो कोई बात नहीं, हम इसी में डाल देते हैं। सो पहले हम क्विज करेंगे यानी कि एमसीक्यू। ओके ओके, सो हमारा क्विज आ गया। सो अब हम करेंगे क्विज जिसका नाम है ऑन चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, सो इसमें आंसर दिखाने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। सो वो कह रहा है अ कंपोनेंट विच फाउंड इन आवर फूड एज स्टार्च दैट इज ए फॉर्म ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट, डी विटामिन। सो अब मैं आपको इसके लिए भी टाइम देती हूँ, आंसर कॉपी ना करें, अपने आप समझे आंसर क्या आया है। ओके, सो स्टार्च एक कंपोनेंट है जिसको जो फाइंड किया जाता है कार्ब्स में, और कार्ब्स टू फॉर्म में होता है, एक तो स्टार्च दूसरी शुगर। सो आई होप, अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, फिर आप ये नोट करो आंसर। सो अब आपका टाइम शुरू हो गया है, जैसे ही 60 पे ओवर होगा तो आपका टाइम ओवर हो जाएगा। सो ओके, टाइम ओवर हो गया है। सो अब आप नोट कर ही चुके होंगे, सो आई होप सबने नोट कर लिया है, इसलिए मैं जा रही दूसरे क्वेश्चन पे। सो अब मैं इसमें आपको आंसर नहीं दिखाऊंगी। ओके, question 2, a food sample is taken in a test tube and few drops of iodine solution were added to it. Okay, it was observed that the solution turned blue-black due to presence of which of the following components? A. Carbohydrate, B. Protein, C. Fat, D. Vitamin. So, अब मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। एक टेस्ट ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब साइंटिस्ट लेते हैं, उसमें डाली कुछ ड्रॉप्स, ये टेस्ट ट्यूब है, और इसमें कुछ ड्रॉप्स डाली आयोडीन सॉल्यूशन की, फिर उसको ऐड कर दिया, फिर ये सॉल्यूशन को ऑब्जर्व किया कि ये ब्लू ब्लैक हो गया, ब्लू ब्लैक। ठीक है, फिर अब वो पूछ रहे ऐसे कौन सा कंपोनेंट था जिसकी हेल्प से ब्लू ब्लैक हो गया। सो अब आपका टाइम होता है शुरू, जैसे ये 30 पे जाएगा तो अब आपका टाइम ओवर हो जाएगा। सो ओके, टाइम ओवर हो गया। सो आई होप सबको आंसर पता चला ही होगा। सो यहाँ से ही पहले देख लो आप लोग कि तीन चीजें, तीन तीन कंपोनेंट के ही हमने टेस्ट किए थे, थ्री। ठीक है, थ्री कंपोनेंट के ही टेस्ट हुए थे। सो विटामिन का तो इसमें कोई रोल है नहीं। अब फैट के लिए हमने देखा था कि एक मूंगफली ली थी, फिर एक पेपर लिया था, उसको क्रश कर दिया था, अंदर से उसका ऑयल निकला था, ऑयली पैच, तो वो था फैट का, तो इसमें तो वो कुछ है ही नहीं।
फैट कट जाता है। पर प्रोटीन के लिए तो वो पर्पल वायोलेट हो गया था। सो यहाँ पे तो लेकिन बात ब्लू ब्लैक की है ना, सो प्रोटीन भी नहीं है। और हमने कार्ब के लिए देखा था कि उसमें कुछ टेस्ट ट्यूब डाली थी फिर वो ब्लू ब्लैक पे कन्वर्ट हो गया था, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। वेरी इजी। An iodine solution is used to test the presence of starch in our food, and carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tinctured iodine to a test tube half filled with water. So अब मैं आपको टाइम देती हूँ थोड़ा। ओके, अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप ये सारा नोट कर लो। ओके, नोट कर लो इसको, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप सबने नोट कर लिया है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Question 3. Fast food like pizza, burger, etc. are very good in taste and they contain a huge amount of A. Carbohydrate, B. Protein, फैट, डी विटामिन। सो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और ये सबको पता होता है। सो इसका आंसर तो फैट ही होगा ना, क्योंकि देखो फास्ट फूड मीन्स फैट, तो ये तो बहुत इजी था अंडरस्टैंड करना। सो आंसर इज फैट। Fast food like potato chips, burger, pizza, etc. are very good in taste and they contain a huge amount of fat, and fried food like samosa and puri, malai, rabdi, peda also contain fat. ठीक है, सो अब मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, इसको नोट कर लो। टाइमर, यस। सो अभी हो रहा है ये 21। सो जैसे ही ये 22 हो जाएगा आपका टाइम एंड हो जाएगा। सो टाइम हमारा अभी 22 हुआ है, लेकिन आई होप अभी हम और टाइम लगाते हैं। सो ओके, टाइम ओवर हो गया है। सो आई होप सबने आंसर नोट कर लिया। Bujo having difficulty in seeing things in dim light. The food component which may be lack in his diet is A. Vitamin A, B. Vitamin B1, C. Calcium, D. Phosphorus. So आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो आपका टाइम ओवर हो गया है। आंसर इज विटामिन ए।
Vitamin A. So let's see the reason. Generally, as a deficiency disease, vitamin A creates loss. So I hope आपने कर लिया होगा. So चलो next चलते हैं next question पे. Question 5. Deficiency diseases can be prevented by taking it tablets, injections, B. Tulsi, ginger, C. Vitamin C, vitamin E, D. Balanced diet. So ये सबको पता है इसलिए मैंने आंसर शेयर कर ही दिया है. बैलेंस डाइट इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि जो डेफिशिएंसी डिसीज होते हैं ना वो प्रिटेंड हो सकते हैं बैलेंस डाइट से while taking a particular nutrient type of creates deficient disease. The variety of foods are the different sources of nutrients. So इसको पूरा ऐसे लिख लो और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर. So मैं आपके लिए टाइमर लगा रखा है. ओके सो अभी हो रहा है 35. सो जैसे ही एंड होगा 54 पे, मतलब कि 54 हो जाएगा ना जब, तो अब आपका ये पूरा टाइम ओवर हो जाएगा. सो 54 हो गया. आई होप अभी आपने ये सब कुछ कर लिया होगा. बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस जो होना ये डी भी लगा देना पीछे, ठीक है, और डाइट. ओके सो आई होप ये सबने नोट कर लिया है. चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. Yes. A small quantity of food item taken and then it is wrapped in a piece of paper and crushed. An oily patch showed on paper. The food contained carbohydrate, protein, fat, vitamin. So ये मैंने आपको आंसर बता दिया था थोड़े देर पहले. एक क्वेश्चन में मैंने आपको ये आंसर बताया था. कौन सा था वो क्वेश्चन? हाँ यही था. सो इस पे हमारा फैट आया था और मैंने आपको ये भी बताया था. नहीं ये वाला नहीं था. हाँ ये वाला था. सो इसमें आपको मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट के लिए ब्लू ब्लैक, प्रोटीन के लिए वायोलेट, प्रोटीन के लिए वायोलेट और फैट के लिए ऑयली पैच. सो ये अभी हमने करके कर लिया था ना. सो इसका आंसर फैट है. सो आई होप आप ये कर रहे हो अभी अच्छे से. एंड लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद स्टूडियस किड्स. ओके. सो ये आपने नोट कर लिया है. सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ. हाँ. Question 7. Which pair of statements best describe as a deficiency disease? They are caused by germs. They are caused due to lack of nutrients in our diet. They are caused due to lack of nutrients in our diet. They can be passed on to another person through contact. They are caused due to lack of nutrients in our diet. They can be prevented by taking a balanced diet. They are caused by germs. They can be passed on another person through contact. So आपका टाइम स्टार्ट हो गया है. जैसे ही ये 58 हो जाएगा तो आपका टाइम एंड हो जाएगा. 9:58 हो जाएगा जब ये.
सो ये 58 हो गया. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. They are caused due to lack of nutrients in our diet. They can be prevented by taking a balanced diet. Okay. So अभी थोड़ा बड़ा है पैरा. Answer. Deficiency disease is a disease which arises due to lack of nutrients in our diet over a long period of time. Example scurvy. Okay. Scurvy. ये वाला नहीं लिखना. Scurvy डाल दो. To prevent these diseases, it is essential to have a balanced diet. It is a diet which contains adequate amounts of all nutrients as well as sufficient quantity of water and roughage. Okay, so ये वीडियो पॉज करके आप आंसर देख लेना. सो हमने ये अभी अभी कर रहे थे, थोड़ा देर पहले किया था कि the vitamin that gets easily destroyed by heating during cooking is vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. So यहाँ हमने बुक में किया भी था. Yes. So vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Okay. So vitamin C is the correct answer. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. At the same, cooking also results in the loss of certain nutrients. Next question. So, next question है, iodine is used to test the presence of starch in the food. Okay. Iodine is used to test the presence of starch in food, while copper sulfate solution and caustic soda solution are used to test the presence of protein. So क्वेश्चन 10 है रिकेट्स का. पहले हम निकाल लेते हैं आंसर. यस. सो यहाँ देखो रिकेट्स कि जब विटामिन डी का लैक होता है तो डेफिशिएंसी हो जाती है रिकेट्स. ओके. अब वो कह रहे रिकेट इज कॉज्ड बाय विटामिन डी. ठीक है. A deficiency disease rickets which is caused due to lack of vitamin D in our body. In the case, bones become soft and bent, unable to stand and walk and body appears very thin. तो ये हमारा क्विज हो गया एंड हम करेंगे ये असाइनमेंट करेंगे हम आफ्टर 2 days. सो तब तक आप ये क्विज करो and like and share करो.